प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समास प्रकरण के अंतर्गत कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में आपने अव्ययीभाव समास तथा तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया है। आज के भाग में हम कर्मधारय समास की परिभाषा, उदाहरण और उसके पहचान की चर्चा करेंगे। कर्मधारय तत्पुरुष समास का एक भेद है, अतः तत्पुरुष की तरह ही इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और विग्रह करने पर है जो या के समान आदि शब्द आते हैं, जिनके आधार पर इसका विग्रह इस पहचान में आ जाता है कि यह कर्मधारय का है। इस प्रकार इसकी परिभाषा होगी, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण समस्त पद देखें। श्वेत कमल, यहां पर आपको जो श्वेत दिखाई दे रहा है एक कमल की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका विग्रह होगा श्वेत है जो कमल। मुनिवर, दूसरा उदाहरण लीजिए। मुनिवर, अब यहां वर बने श्रेष्ठ, मुनियों में है जो श्रेष्ठ, इस तरह से इसका विग्रह होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, और चरण कमल, कमल के समान चरण। इस तरह का विग्रह क्यों हो रहा है कि यहाँ है जो का प्रयोग हो रहा है और यहाँ के समान का। इसके लिए आपको कर्मधारय के भेदों पर दृष्टिपात करना होगा। कर्मधारय के दो प्रमुख भेद होते हैं, पहला विशेषण विशेष्य कर्मधारय और दूसरा उपमान उपमेय कर्मधारय। आइए विशेषण विशेष्य कर्मधारय के विषय में चर्चा करें। विशेषण विशेष्य कर्मधारय का तात्पर्य है कि समस्त पद का पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। जैसे नीलांबर देखें, नीलांबर का पूर्व पद नीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है, इसका विग्रह होगा नीला है जो अंबर। इसी तरह से पीतांबर देखें, पीत यहाँ पर विशेषण है और अंबर यहाँ पर विशेष्य है, इसलिए इसका विग्रह है पीला है जो अंबर। दही बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा, इस तरह से इसका विग्रह होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा। कभी कभी विशेष्य पहले और विशेषण बाद में आ जाता है, फिर भी वह कर्मधारय समास के अंतर्गत परिगणित होता है और उसका विग्रह भी उसी तरह से होता है। जैसे नराधम को देखिए, अधम है जो नर, यहाँ नर पहले है और अधम बाद में। इसी तरह से दूसरा जो भेद है कर्मधारय का, उपमान उपमेय कर्मधारय। इसमें देखें, इसमें समस्त पद का पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। जैसे चरण कमल, इसका विग्रह होगा कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कभी कभी उपमेय पहले और उपमान बाद में आता है, फिर भी वह उपमान उपमेय कर्मधारय में ही गिना जाता है। जैसे नरसिंह, सिंह के समान नर, यहाँ नर पहले आया है और सिंह बाद में। उपमान और उपमेय के संबंध से कभी कभी रूपक कर्मधारय बन जाता है। जैसे गुरुदेव, गुरु रूपी देव। पुरुष व्याघ्र,
पुरुष रूपी व्याघ्र। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको कर्मधारय समास की परिभाषा और उसके उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें लिखें और अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए अन्य उदाहरणों को भी समझें, जिससे इसके भीतर की जटिलताएं आप आसानी से समझ सकें। अगले भाग में हम लोग द्विगु समास की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।